जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं पहले सिलेबस को उठा रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए ना जो है ना मुसीबत बना हुआ है कि सिलेबस इतना चेंज हो गया है, अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करें या क्या करना है। देखो, उसमें बहुत ही सिंपल सिलेबस है। सिलेबस बनिस्बत यूएचएस के सिलेबस के ये और भी सिंपल सिलेबस हो गया। मैं ये फ़िज़िक्स से स्टार्ट ले रहा हूँ। इसमें जो फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर तो उन्होंने बहुत ही सिंपल बना दिया है। पहली मज़े की बात तो ये, उन्होंने पहला यूनिट ही ख़त्म कर दिया है। जो फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का पहला यूनिट है मेजरमेंट वाला, वो ख़त्म कर दिया है। और जो दूसरा यूनिट है इस तरह से फोर्स एंड मोशन वाला, उसमें से उन्होंने इक्विलिब्रियम को ख़त्म कर दिया है, इक्विलिब्रियम भी नहीं है। फिर तीसरा यूनिट है वर्क और एनर्जी, उसमें सिर्फ एक टॉपिक एडिशनल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो जो लास्ट में है नहीं, बाकी सारा कुछ वही है, वही सिर्फ एक टॉपिक एडिशनल है। फिर इस तरह से सर्कुलर मोशन वाला वैसे का वैसा है। सर्कुलर मोशन के आगे जो ऑसिलेशन वाला चैप्टर था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस बार मतलब हमने ऑसिलेशन वाला, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रेजोनेंस, ये हम पढ़ते थे, ये भी अब नहीं करना इस साल। नम्स में समझो, या आगे जो हमारा नेशनल एमटीकेट है उसमें भी इसको हमने नहीं करना। अच्छा, इसके बाद वेव्स वाला आ जाता है। वेव्स में उन्होंने जो है ये जो डॉपलर इफेक्ट है, लॉन्गिट्यूडनल, ये वाले, इसमें एक चीज़ का इजाफा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड का, और ये जो लैपलेस की करेक्शन है ये भी इस पर इसमें शामिल है, तो ये करना है। फिर आगे हमारे पास लाइट वाला यूनिट भी नहीं है, जो मतलब ये हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ते थे, ये भी इस बार नहीं है इसमें, ये भी ख़त्म कर दिया यूनिट। 10वां चैप्टर वैसे पहले भी नहीं था। फिर थर्मोडायनामिक्स आ जाता है। थर्मोडायनामिक्स में बाकी तो सारा वही सेम है, सिर्फ दो चीज़ों का इस बार इजाफा हुआ है। उसमें एक हमारे पास जो है ना ये अपना क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और एक लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट, ये दो चीज़ों का इजाफा हुआ है। फर्स्ट ईयर बहुत ही क्वाइट सिंपल है, फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं है। बाकी सेकेंड ईयर का हमारे पास फिज़िक्स है, उसमें पहले यूनिट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये दो टॉपिक इंक्लूड हुए हैं इसके अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर इंक्लूड हुआ है, वो पहले भी शामिल था, उसमें तो कोई मसला नहीं है। और बाकी मज़े की बात ये है, 17वां चैप्टर जो था ना फिज़िक्स ऑफ सॉलिड वाला सेकेंड ईयर का, वो भी ख़त्म हो गया है, वो भी शामिल नहीं है। और रेक्टिफिकेशन सिर्फ एक टॉपिक शामिल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है, वरना इलेक्ट्रॉनिक्स में से हमें आगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर करना पड़ता था, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वो करने पड़ते थे। तो इसमें से सिर्फ हमने रेक्टिफिकेशन का टॉपिक करना है और कोई नहीं करना। बाकी इस तरह से मॉडर्न फिज़िक्स है, वो भी सिंपल है। न्यूक्लियर है, उसमें से वैसे मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, मेरे पास सिलेबस है बड़ा यूएचएस का कहता हूँ, जो नाम्स का न्यू सिलेबस है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी मज़े की बात है, पूरा चैप्टर नहीं करना। इसमें हाफ लाइफ है, लास्ट वाले बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, और सिर्फ 2 या 3 और कंटेंट हैं, पूरा चैप्टर नहीं है। मतलब फ़िज़िक्स तो उन्होंने बहुत ही सिंपल कर दिया है, तकरीबन ये कोई 4 से 5 चैप्टर बनते हैं जो उन्होंने ऐड ही नहीं किया फ़िज़िक्स में। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है, सिंध से पढ़ा है या पंजाब की बुक से, भाई ये मैं वैसे अभी तक पंजाब से बता रहा हूँ, भाई हो या बहन हो जो भी हो, तो ये पंजाब से है। ये था फिज़िक्स का। फिज़िक्स का बहुत ही सिंपल है, मतलब फर्स्ट ईयर में से 2-3 यूनिट उन्होंने निकाल, सेकेंड ईयर में से फिज़िक्स ऑफ सॉलिड को निकाल दिया उन्होंने, और इस तरह से बाकी जितने भी थे उनको उन्होंने कम कर दिया, मतलब ज़्यादा नहीं किया। ऐसे ही खाम खा में तुम लोग लगे पड़े होगे, जनाब सिलेबस ज़्यादा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। उन्होंने तो और भी अच्छा कर दिया है। अब देखो ना, यूएचएस हमें टॉपिक देता था कि सपोज़ हमारे पास टॉपिक कौन सा है, वेलोसिटी का टॉपिक है। अब इन्होंने तो हमें लर्निंग आउटकम दे दिया। वेलोसिटी, लर्निंग आउटकम से मुराद इन्होंने हमें बता दिया कि वेलोसिटी से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पता होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर उन्होंने नीचे वो क्या कहते हैं टर्म्स ही मेंशन कर दिए। ये तो मतलब और भी अच्छा हो गया। यूएचएस हमें टॉपिक देता था, नाम्स ने हमें टर्म्स भी दे दिए कि आपको ये टर्म्स आनी चाहिए। तो इस चीज़ से आप ना घबराएं कि उनके जो नीचे लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो तो हमारे लिए आसानी हो गई है, फ़ायदा हो गया, हमें तो पता ही चल गया कि भाई अब हमने एक्चुअली करना क्या है। ये तो और भी सिंपल हो गया है। तो ये था फिज़िक्स के बारे में। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश टोटली सेम है जो यूएचएस की थी, वो कैब बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अगर कोई एकेडमी इसको चेंज करवा रही है या उल्टे पुल्टे काम कर रही है तो वो सिर्फ एकेडमी माफिया है, मैं उसके लिए अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली वही वो कैब है, वही जो है ना ग्रामर है, इंग्लिश सेम टू सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इंग्लिश में। और फिर आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सिर्फ 3 से 4 चेंज हुई हैं, बाकी सारा वही सेम है। फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ एक चेंज है, जो हमारे पास 5वां यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऐड कर दिया है।
जो मतलब रदरफोर्ड वाला एक है नहीं टॉपिक, उसमें उनको ऐड कर दिया है। इस तरह से जो लिक्विड वाला या गैसेस वाला पोर्शन था उसमें आइडियल गैसेस वगैरह, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये भी शामिल है। ये वैसे पहले भी शामिल था, बस टीचर डंडी मार जाते थे, नहीं पढ़ाते थे, ये चीज़ें पहले भी शामिल थी। फिर आ जाओ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पहले मज़े की बात ये है कि 2 यूनिट जो हैं उन्होंने इसके कैंसिल कर दिए हैं। और ये जो 2 यूनिट थे इसमें जो मतलब एक हमारे पास ये नाइट्रोजन ऑफ सल्फ़र आ जाता है, जो कंपाउंड थे सल्फ़र और नाइट्रोजन के, ये कैंसिल कर दिया। दूसरा उन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैं ये आगे वाले बता रहा हूँ, मैक्रो मालिक्यूल की बात नहीं कर रहा। जो मतलब हम स्मोक पढ़ते थे, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र पढ़ते थे, फिर आगे ओजोन वगैरह पढ़ते थे, ये भी अब शामिल उसमें नहीं है, ठीक है ना। ये 2 उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। बाकी मैक्रो मालिक्यूल है, मैक्रो मालिक्यूल में याद रखिएगा एंजाइम भी शामिल हैं। प्रोटीन और एंजाइम, उन्होंने ये 2 लफ्ज़ जो है ना मेंशन किए हैं कि एक प्रोटीन शामिल है और एक एंजाइम शामिल है। इस बेस पे देखा जाए तो कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर ये शामिल नहीं है, लेकिन ये शामिल हैं, आपको करने चाहिए। और कोई भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक और चेंज भी हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसमें उन्होंने पेट्रोलियम का जो है वो भी ऐड कर दिया है, जिसमें क्रैकिंग है, रिफार्मिंग है और कौन सा है, रिफाइनिंग है, ये भी इसके अंदर ऐड है। और फिर अगर इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट को देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट में कम्प्लेक्स जो है ना आगे कंपाउंड वो शामिल नहीं है, एसमरिज्म है वो शामिल नहीं है। सिंपल सिर्फ हमने करेक्टरिस्टिक्स करने हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो ये तो सिलेबस क्वाइट सिंपल है। आप लोग ऐसे पागलों की तरह फिर रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, इतना सिलेबस जो है ना उन्होंने इजाफा कर दिया, अब हम कैसे करेंगे। उन्होंने नीचे आउटकम दिए हैं, लर्निंग आउटकम, वो तो उन्होंने आपको और भी सिंपल कर दिया है कि भाई ये देखो ये टर्म्स हैं, आपको ये टर्म्स आनी चाहिए। तो ये तो और भी सिंपल हो गया। आप लोग खामखा उसको इतना मतलब वो क्या कहते हैं मुफ्त में अपने आप के ऊपर सवार कर रहे हो कि ये बड़ा ही गलत हो गया, इतना सिलेबस बढ़ गया है। सिलेबस बड़ा नहीं है, सिलेबस कम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। 5 चैप्टर तो उन्होंने फ़िज़िक्स के निकाल दिए हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे। 5 चैप्टर कोई मजाक नहीं है, और वो अच्छे खासे चैप्टर थे, उन्होंने निकाल दिए। अच्छा, इस तरह से केमिस्ट्री में से उन्होंने 3 चैप्टर निकाले हैं। कोई ऐड तो कुछ भी नहीं किया इसमें कि हम कहें हाँ जनाब कोई चीज़ ऐड हो गई है तो हमारे लिए मसला बन गया। इंग्लिश वैसे की वैसे है। अब आते हैं बायो के ऊपर, जो मेन मतलब सारे अभी बच्चे पूछ भी रहे हैं कि बायो क्या होती है। तो बायो में से भी जो स्टूडेंट 2018 का पढ़ा हुआ है, जिसने 2018 का एंट्री टेस्ट किया था, उसके लिए सिर्फ 2 टॉपिक जो है ना वो न्यू ऐड हुए हैं बस। जिसने 2018 का एंट्री टेस्ट किया हुआ है उसके लिए 2 टॉपिक न्यू ऐड हैं। जिसने 2018 का नहीं किया हुआ उसके लिए 3 टॉपिक ऐड हैं न्यू। तो ये तो फिर मतलब एकेडमी माफिया वाले ने एक गलत काम किया है। अब जैसे एकेडमी के अंदर सपोज मैं था, हमने किंगडम वाले ये पढ़े हैं चैप्टर, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या मतलब अभी जो रिसेंटली हुआ है इसको अगर मैं समाऊँ तो सिर्फ 3 टॉपिक उन्होंने न्यू ऐड किए हैं बायोलॉजी के अंदर। कौन से 3 टॉपिक? मैं एक कह देता हूँ, किंगडम एक टॉपिक हो गया, नंबर 2 कह देता हूँ डाइजेशन, 2 टॉपिक हो गए, और तीसरा जो है ना वो है चिक एंड डेवलपमेंट। ये 3 यूनिट बायो के अंदर न्यू ऐड हुए हैं। जो मतलब आप लोग अपने सिर के ऊपर उसको इतना सवार कर रहे हो कि है बायो पता नहीं कितनी उन्होंने इंक्रीज़ कर दी, सिर्फ 3 टॉपिक। अब अगर किंगडम आप लोगों ने नहीं पढ़े तो क्या ये यूएचएस ने कहा था आपको या पीएमसी ने कहा था कि आप लोग ना पढ़ो? वो तो 2019 में भी शामिल थे। ये तो एकेडमी माफिया ने कह दिया था कि हाँ जनाब इसमें से एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, और बाई चांस एमसीक्यूज़ आया भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शामिल नहीं है। अगर तुम उनके वो आउटकम देखो उसमें ये शामिल थे सिलेबस में, ये जो किंगडम थे। तो अगर आपने नहीं पढ़े तो ये आपकी अपनी गलती है, एकेडमी माफिया वाली की गलती है, ना कि यूएचएस या पीएमसी की गलती है कि जनाब उन्होंने कहा था कि भाई ये नहीं करने। हाँ, ये और लाख की बात है भाई, अगर आपका नहीं आया एमसीक्यूज़ उसमें से 2019 में तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आ जाता फिर तुम लोग क्या करते? और मज़े की बात है ये सारे यूनिट वो हैं, इसमें से 10 से 15 एमसीक्यूज़ आते हैं, और 10 से 15 एमसीक्यूज़ अगर आपके एक सब्जेक्ट में गलत होते हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर लो। हर बंदा तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ के मार्जिन पे बैठा होता है कि अगर 10 एमसीक्यूज़ उसके गलत होते हैं तो वो समझो आउट है गेम से। तो अगर आपके 15 एमसीक्यूज़ एक सब्जेक्ट में चले जाते हैं तो फिर क्या हाल होगा आपका? तो मतलब ये इस तरह से बायो को इतनी बड़ी नहीं है जितना आप लोग उसको जो है ना सवार कर रहे हो सर पे। इसको आप जो है ना देख लो इस तरह से। इसके 3 कंटेंट हैं, वो फिर मैं आपको बता देता हूँ आपने उसको किस तरह से करना है। एक कंटेंट तो मैंने आपको कहा है डाइजेशन वाला,
एक है इकोसिस्टम वाला। इकोसिस्टम के सिर्फ 3 पॉइंट है यार, वो मतलब तुम 10 से 15 मिनट बैठो, इकोसिस्टम वाला का यूनिट हो जाएगा आपको। डाइजेशन वाला है, आप लोगों ने एफएससी में बड़ा ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है डाइजेशन वाला, और डाइजेशन वाला इतना कोई मुश्किल भी नहीं है यार, 2-4 ही तो मतलब उसके टॉपिक हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमिक का है, और ये ईसोफेगस का है, ये जो हम खुद खाते हैं हमारे अपने बारे में ही है, उसको ज़रा एक जो है आप एक इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो डाइजेशन वाला कोई मुश्किल नहीं है। अब मामला आता है इसके ऊपर, किंगडम के ऊपर। अब देखो किंगडम भी क्वाइट सिंपल है। अब क्या आपको फंजाई की इंपॉर्टेंस नहीं आती यार? सिंपल ही तो है, उसमें से अक्सर एमसीक्यूज जो है वो फंजाई की इंपॉर्टेंस में से आता है, या उसके 3 ही तो फैलम है, मतलब तुम लोग मरे पड़े होगे हाँ जनाब को इतना बड़ा तूफान आ गया है, अच्छा ये फंजाई हो जाएगा। बैक्टीरिया है वो भी सेम इस तरह से है, बैक्टीरिया के भी 3-4 टॉपिक हमने करने हैं, कोई इतना लंबी चौड़ी काम नहीं करने वहाँ से, ये बैक्टीरिया हो जाएगा। बाकी बचता है प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया इतना आसान यूनिट है, इतना आसान यूनिट है कि हद है उसकी, लेकिन पता नहीं दुनिया जहान को वो जो है ना बहुत ही मुश्किल लगता है। मेरे पास उसके नोट्स भी हैं पड़े, मैं आपको वे भी बताता हूँ उसके। वो तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर वो पूरा यूनिट हो सकता है, और इंशाल्लाह कभी वो भूलेगा भी नहीं आपको, ना उसमें से कोई एमसीक्यूज गलत हो गया होगा आपका। मैं ये एनिमेलिया की बात कर रहा हूँ, यूनिट एनिमेलिया, जो आपके लिए बहुत ही मुसीबत होता है। अभी ये हंसी वाले जो है ना इमोजी भी आ रहे हैं कि ये पता नहीं पागलपन है, क्या कह रहा है कि 2 से 3 घंटे में वो हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल हो जाता है, बस उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। वो है इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ लिंक है, अगर आप उसको लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से वो याद हो जाता है। वरना तो सारा रट्टा है, मतलब तुम एक किंगडम को पढ़ो जो उसका एक फैलम है, अगले पे जाओगे वो पिछला भूल जाएगा, उसके करेक्टरिस्टिक्स आपको याद भी नहीं होने, तो उसके जो कॉमन करेक्टर हैं आप उनको याद कर लो। उस तरह से जब आप उसको मतलब पढ़ोगे याद करोगे फिर वो आपको इजीली याद हो जाएगा, वो भूलेगा भी नहीं। तो मतलब वो क्वाइट सिंपल है, जो कि आपके ऊपर एक तूफान सा बना हुआ है कि पता नहीं हम इसको अब कैसे पढ़ें या क्या करें, इतना मुश्किल हो गया है। उसके बाद सिर्फ एक यूनिट रहता है अब, वो है प्लांट्स वाला। प्लांट्स वाले में फैमिलीज़ वैसे शामिल नहीं है, आपको ब्रायोफाइट्स के करेक्टर आने चाहिए, एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी इनका पता होना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन का पता होना चाहिए, और उसके भी अगेन सिर्फ और सिर्फ 4 फैलम हैं। वो 4 फैलम भी आपको, आप सिंपल रीडिंग कर लो यार उसकी, और कुछ भी ना करो। अगर आपकी सिंपल रीडिंग भी होगी तो भी आपका एमसीक्यूज़ जो है ना वो गलत नहीं होगा। बस यही सिलेबस था इतना सा, जो कि पता नहीं आप लोगों ने अपने जहन के ऊपर इतना सवार किया हुआ था कि जनाब ये हो गया है वो हो गया है। मैं अगेन समरी बताता हूँ, 5 से 6 यूनिट उन्होंने फ़िज़िक्स के ख़त्म किए हैं, बहुत ही सिंपल हो गया। इस तरह से 2 से 3 यूनिट केमिस्ट्री के उन्होंने ख़त्म किए हैं। इंग्लिश एग्जैक्टली सेम वही है जो पहले थी, सिर्फ बायो में 2 से 3 यूनिट उन्होंने शामिल किए हैं, वो भी मतलब बहुत ही सिंपल है, डाइजेशन वाला है। आप लोग एफएससी पढ़ के बैठे हो, ये तो नहीं है कि कोई तुम लोगों को किसी और दुनिया से उतारा गया है कि जनाब अब हम क्या करें, या कोई न्यू सिलेबस है या इस तरह से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सारा कुछ वही है। चेक एंड डेवलपमेंट वाला भी आप लोग पढ़ते हैं, और बाकी कौन सा इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम पे तुम लोग मरे पड़े होगे, इतना बड़ा यूनिट है यार, 2 सेकंड का यूनिट है वो तो मतलब ये क्वाइट सिंपल था इस तरह से। बाकी प्लांटी एनिमेलिया ये भी मैंने आपको बता दिया इस तरह से। आप लोगों के पास अगर सिलेबस सही वाला नहीं है, जो कि नाम्स की वेबसाइट पे है, मैंने वो देखा है, अभी 2 सिलेबस गर्दिश कर रहे हैं, एक जो दूसरा है वो गलत है सिलेबस, जो नाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो वाला जो है ना ऑफिशियल सिलेबस है, तो आपने उसी को फॉलो करना है, वो मेरे पास मौजूद है। बाकी नाम्स के पास पेपर भी हैं पड़े, जिसको चाहिए होंगे वो मुझे इनबॉक्स करें, मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ, नाम्स के जो पास पेपर हैं और इस तरह से नाम्स का जो सिलेबस है। फिर भी अगर किसी को कोई जो है ना कन्फ्यूजन है तो वो मेरे साथ कंसर्न कर सकते हैं, उस पे जो है ना हम डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त मैं किसी का भी रिप्लाई तो नहीं दे सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हर किसी का इंडिविजुअल रिप्लाई देना, तो इस लिहाज से मतलब कोई और इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। मैं बस बच्चों की ये टेंशन दूर करना चाहता था, जो मतलब सिलेबस को लेके परेशान कहते हैं कि सिलेबस ये हो गया है। सिलेबस को आप लोगों ने समझा नहीं है, अभी तक देखा ही नहीं है। बस जो भी उसको खोलता है ऊपर से उसके लर्निंग आउटकम देखता है अल्लाह इतना बड़ा सिलेबस। ओ अल्लाह के बंदो, उसको देखो तो सही, पढ़ो तो सही, उसने कहा क्या हुआ है उस लर्निंग आउटकम में। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ वही का वही है। इवन के वही आपको मैं बता तो रहा हूँ, मैंने आज ये तकरीबन 2 से 3 घंटे इसी चीज़ के ऊपर मगज़ ख्वारी की है, वो सारे एक्सक्लूड किए हैं मैंने, देखा है कि भाई जो पिछला हमारा सिलेबस है और ये वाला सिलेबस है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इवन के मैंने लर्निंग आउटकम को भी चेक किया है दोनों के, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रद्द-बदल हो सकता है, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता कि मैं कहूँ हाँ जनाब मैंने 100% बड़ी एक्यूरेसी के साथ सब कुछ देख लिया है कि बस ये परफेक्ट है।
मैं आपको एक जो है ना एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, जितना मैंने लर्निंग की है, जो अभी पढ़ा है या देखा है, मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर इतनी चीज़ें थी। बाकी सिंपल है, 11 अक्टूबर को ये होना जा रहा है नाम्स का एमडी टेस्ट, और कल को जो है वो आगा ख़ान का हो रहा है 4 अक्टूबर को। बाकी ये कोई दूसरे हफ्ते में जाके हमारा नवंबर का होगा। मोस्टली यार आपके पास 1 महीना आपको और मिल गया, अगर 2-3 यूनिट जो है ना आ भी गए हैं तो कौन सी मुसीबत आ गई, तुम लोगों को टाइम भी तो मिल रहा है, तो पढ़ो मरो बैठो घर में, ऐसे ही फेसबुक पे लगे पड़ो रहेगो, पेज के ऊपर इधर उधर सारे घूमते फिरते रहेगो, फिर तो समझो हो गया तुम्हारा। अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो 2 या 3 यूनिट पे इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है। बाकी एक और चीज़ भी बताता चलूँ, ये जितना भी सिलेबस है ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि जो नम्स का एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है ना आपको ब्रॉड स्टडी करनी पड़ेगी। ब्रॉड स्टडी से मुराद आपको रेलिवेंट टॉपिक भी करने पड़ेंगे, और मेरा मशवरा यही है, ये जो यूनिट एक्सक्लूड हुए हैं फिज़िक्स के, जैसे पहला यूनिट हुआ है या आगे जो यूनिट एक्सक्लूड हुए हैं, तो वो भी आपको करने पड़े, तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। उसमें से आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही रेलिवेंट हैं। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो बस यही बातें थी। इसमें से मज़ीद अगर कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ मुझसे इंडिविजुअल पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल में इतना बताना बेहतर है। चलो, कुछ तो आपका हौसला जो है ना वो ऊपर आया होगा। कुछ भी सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत ही आसान हो गया है आप लोगों के लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।